यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा इस राह की दीवार और विकल्पों के प्रवाह को अत्यंत दूर से जान रहा हूं। इन परज्ञेयों को अत्यंत दूर से जान रहा हूं। उन परज्ञेयों के कारण मेरा अस्तित्व नहीं है, ऐसा स्वयं में स्वयं की परिपूर्णता का अनुभव करते हुए ज्ञानी जब विकारी भावों से सहज ही मुक्त होते हैं कि सहज ही अपरिग्रही दशा प्रकट होती है, मुनि धर्म अंगीकार होता है। सम्यक दृष्टि और सिद्ध परमात्मा के बीच का जो सेतु है, यह मुनि धर्म है। मोह तो छूट गया है मगर मन अभी छूटा नहीं है। निर्विकल्प तो हुए हैं मगर पूर्ण निर्विकल्प हुए नहीं है। देह तो है मगर देहातीत जिनकी दशा है, जो चलते हैं जमीन पर मगर सिद्ध परमात्मा से हर अंतर मुहूर्त में मुलाकात करते हैं, जो दिखाई देते हैं पृथ्वी लोक के मगर वास्तव में जो चैतन्य लोक के वासी हैं। ऐसे संसार के मेहमान
और सिद्धपुर की यात्रा के लिए निकले हुए मुसाफिर भावलिंगी मुनिराज 22 परिसहों को सहन करते हैं। कैसी होगी वह अपूर्व दशा। दुनिया जिसे कहते हैं कि मुनिराज 22 परिसर को सहन करते हैं, मगर मुनिराज से पूछो, वे मुनिराज तो अनुभव करते हैं ज्ञान में ज्ञान का, परिसरों का नहीं। ज्ञेयों का अनुभव करने जाए कैसे, क्योंकि ज्ञेयों में अपने को फैलता देखते नहीं। जो हाथ अग्नि तक गया ही नहीं, वह हाथ जले कैसे। जो ज्ञान ज्ञेयों में गया नहीं, वह ज्ञान ज्ञेयों का अनुभव करे कैसे। ऐसा स्वयं में स्वयं का अनुभव निरंतर होता। ऐसे मुनिराज जो पर से इतने निष्प्रभ हो गए, न तो परिसर को सहन करने में, न तो परिसर सहन करने के कारण मिलती ख्याति प्रसिद्धि पूजा भक्ति अर्चना, किसी में जिनकी रुचि नहीं रही, जो इतने उदासीन है मगर फिर भी उदास नहीं है, उदासीन होने पर भी निराश नहीं है। वैरागी होकर वितरागी हुए हैं, मगर संसार को द्वेष की बुद्धि से जो देखते नहीं, जो न वन की ओर भागे हैं न दुकान की ओर भागे हैं, जो स्वरूप में ही स्थित हो गए, ऐसे भावलिंगी मुनिराज 22 परिसरों को सहन करते हैं। मुनिराज के 28 मूलगुण पर हमने बहुत विस्तार से चर्चा की है। अभी अभी गजपंथा में मुनिराज के 28 मूलगुण व्रत और आर्य का कोई व्रत के बारे में थोड़ी हमने चर्चा की थी। जैसा आप ज्ञान दीपकों को मैंने आज बताया दोपहर में, मुनिराज की उस दशा का कि जो ज्ञान अपने से दूर नहीं गया, जो भौतिक वैभव दूर जाता हुआ दिखाई दे, उस समय भी ज्ञान के वैभव को जो दूर जाता हुआ न देखे, वहां सहन करने का भाव ही नहीं होता। एक समय के लिए भी मुनिराज को यह भाव आए कि मैं सहन करता हूं, तो मुनि धर्म खंडित हो जाए। एक समय के लिए यदि यह भाव आए कि मैं सहन कर सकता हूं, तो मुनि मिथ्या दृष्टि होकर निगोद की तैयारी करने लगे, क्योंकि कर सकता हूं उसमें मिथ्यात्व का भाव है। जिस ज्ञान ने आज तक किसी को भी बर्दाश्त नहीं किया, दर्पण किसी को सहन नहीं करता। अग्नि आए, पानी आए, कांटे आए, तलवार आए, हथियार आए, कोई गाली बके, कोई प्रशंसा करे, दर्पण जैसे किसी को भी सहन नहीं करता। यहां तक कि उसका हिसाब भी अपने पास नहीं रखता। मुनि वह है जिसके पास में कोई हिसाब नहीं। मैंने कितना एकासना किया, कितना बेसना किया, कितना व्रत किया, कितना मैंने पहाड़ पर उतरकर चढ़कर ये सब यात्रा की, कितनी मैंने नवाणु की, कितनी ये की वो की, जिसके पास में वो हिसाब नहीं। जो कागज लेकर के पेन से जो लिख करके लेखा जोखा नहीं रखते,
दुकान में बैठे थे तब रुपये को गिनते थे, खाता बही लेकर के, कितना आया कितना गया। वह आदत यदि वहां जाकर के भी रह जाए, कितने उपवास, कितने व्रत, कितने तप, शील, संयम, फिर वही नई दुकान हो गई। इसलिए मुनिराज की जो दशा है, संत की जो दशा है, जिसके पास में हिसाब नहीं है, जो हिसाब नहीं रखता, जिसके पास में अब गणित नहीं रहा, गणित मर जाता है। जब अगणित चैतन्य परमात्म तत्व, अनंत गुणाधिपति चैतन्य परमात्म तत्व, जो एक अखंड अभेद भीतर में अनुभव में आया, फिर वहां उसकी गिनती नहीं होती। वो तो रस यदि मर जाए तब हिसाब लगता है। मिठाई चख रहा था और मिठाई जब पेट में चली गई, पानी पी लिया, तब फिर हिसाब रखा कि देखो टीवी के अंदर जो क्रिकेटर खेल रहा है उसके कितने रन हुए, कौन जीता कौन हारा। जब रस खत्म हो गया तब बाहर का भाव आया। मुनिराज को जगत के बाह्य किसी भी प्रकार के संयोग प्रतिकूल लगते ही नहीं है, तो सहन करे कैसे? मित्र हो या शत्रु हो, मैं शत्रु को बर्दाश्त करता हूं, उसमें यह भाव छुपा है कि वो शत्रु है, शत्रु है, शत्रु है। यह चैतन्य जीवन जिसने देखा है, उसे कोई शत्रु नहीं दिखता, उसे कोई शत्रु नहीं दिखता। शत्रु कौन? जो घातक हो, जो नाशक हो, जो संहारक हो। एक आदमी ने पत्थर लिया और दर्पण पर मारा, दर्पण फोड़ दिया। बेशक दर्पण ये दावा कर सकता है कि ये जो आदमी वो मेरा शत्रु है, उसने मुझे नष्ट कर दिया। मगर मुनिराज के लिए कोई विरोधी है नहीं, इसीलिए क्योंकि मेरा जो यहां जानना हो रहा है बाहर में, ये क्षुधा तृषा आदि जो 22%, वो इस ज्ञान को नष्ट नहीं कर रहे हैं। ये जो ज्ञान की धारा, उस धारा को ये परिसर कहां नष्ट कर रहे हैं? उसने तो ये धारा को कोई रोका नहीं, टोका नहीं, और उसमें हस्तक्षेप करने गया नहीं, उससे अत्यंत दूर रहा। सब्जी काटते समय उंगली कट गई, ये मेरा घात कर दिया। नहीं, ये कठिन पता चला ना, दर्द हो रहा है ना, पता चल रहा है ना, कौन जान रहा है? ये जानने वाला ज्ञान है। ये जो जानने वाला ज्ञान है ये जीवंत है, इसकी मृत्यु नहीं हुई। उंगली नष्ट हो गई मगर ज्ञान नष्ट नहीं हुआ, और जो ज्ञान जब नष्ट नहीं हुआ तो ज्ञान का कोई नाशक कैसे होगा? और ज्ञान का कोई नाशक नहीं तो मेरा शत्रु भी कैसे होगा, मेरा विरोधी कैसे होगा? और कोई मेरा विरोधी नहीं, क्योंकि मेरा नाश कोई करता नहीं, तो फिर अब मैं उन्हें प्रतिकूल कहूं क्यों? और जहां प्रतिकूल का भेद नहीं, वहां अनुकूल का भी भेद नहीं, क्योंकि एक भेद से दूसरा भेद खड़ा होता है। जब मैं कहूं कि कमरे के भीतर हूं, तब यह भेद खड़ा होता है कि बाहर कुछ है। जब मैं कहूं कि भारत में हूं, तब यह भेद खड़ा होता है कि भारत के बाहर कुछ है। यह स्वरूप का अनुभव ऐसा है, अभेद निर्विकल्प अनुभव। भावलिंगी मुनिराज को 22% जो सहन होते हैं वे सहन नहीं है, उसमें कर्तृत्व नहीं है, उसमें ज्ञातृत्व है। वे करते नहीं है, वे जानते हैं, वे सिर्फ जानते हैं। 22% में एक एक परिसर का वर्णन हम 22 सत्संग में करने वाले हैं। आज उन 22 परिसरों में सबसे पहले
क्षुधा परिचय पर चर्चा करते हैं। भावलिंगी मुनिराज क्षुधा परिचय को किस तरह से सहन करते हैं। सबसे पहले आप ये जानते हैं कि दिन में एक बार आहार लेते हैं। दिन में एक बार आहार लेते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि तीनों समय का एक बार आहार लेते हैं। इसका अर्थ यह है कि एक समय के लिए आहार लेते हैं, उस प्रकार का राग का विकल्प ही वहां नहीं रहा। वो विकल्प तो आना चाहिए ना, त्याग करो ऐसा भाव नहीं है, विकल्प की ही उत्पत्ति नहीं होती। यदि कोई आपको कहे कि आपने मांस का त्याग कर दिया, क्या सोच करके त्याग किया, आप कहोगे कि ये कभी सपने में भी नहीं सोचा, मांस के बारे में विचार ही नहीं आया, आप कैसी बातें करते। हमारे जैसे को मांस का विचार कैसे आया। मुनिराज ये कहते हैं कि एक बार भोजन से अतिरिक्त विकल्प ही नहीं आता हमको। ऐसी ये दशा, क्योंकि शरीर में जितना भी ज्यादा जाता है उसका सीधा रूपांतरण वासना में होता है। जो भी अधिक इकट्ठा होगा वह वासना में चला जाएगा। और एक बार भोजन करके मुनिराज जीवन जीते हैं, ऐसे जीवन जीते हैं, जरूरत नहीं पड़ती मगर एक टाइम का भी भोजन न मिले। मुनिराज ऋषभदेव को आहार नहीं मिला, यह सबसे बड़ा दृष्टांत है क्षुधा परिचय का। कहते हैं एक साल के लिए मुनिराज ऋषभदेव को आहार नहीं मिला। आहार नहीं मिला ऐसा नहीं, आहार लेने का पहले 6 महीने तो विकल्प ही नहीं आया, भाव ही नहीं आया। साधना में इतने मस्त थे और भाव आया तो योग्य आहार न मिला मुनिराज के योग्य, मगर कुछ भी नहीं खाया। जब राग की मात्रा इतनी तीव्र नहीं होती तो सहज ही अभक्ष भक्षण छूट जाता है। राग की तीव्रता जहां इतनी है वहां हम सत्य पर पर्दे डालते हैं। जैसे बाजार में चाट पूरी खाना, भेल खाना, रास्ते पर खाना, राग की तीव्रता इतनी है कि वो खाना खाना छूटता नहीं है और वो अभक्ष होने पर भी वो खाने का भाव आता है, क्योंकि राग की तीव्रता भक्ष अभक्ष का भेद नहीं देखती। जैसे वासना की तीव्रता इतनी होती है तो भेद नहीं देखती कि अपनी पत्नी की पराई। ऐसे ही भोजन के राग की जब इतनी 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 अधिक मात्रा होती है तब यह भेद भी नहीं दिखता कि क्या भक्ष है क्या अभक्ष है। मुनिराज का राग इतना नहीं होता, इसलिए 46 प्रकार के अंतराय को टाल करके मुनिराज आहार लेते हैं और उसमें भी 46 प्रकार के दोष से मुक्त होकर के 46 दोष है जो मुनिराज के आहार के संबंध में, उसका वर्णन भी मैंने विस्तार से आपको बताया है। मगर मुनि जो आहार के लिए निकले और उन्हें आहार न मिले, भूख लगी हो, पेट का आगे का भाग पीठ की ओर चिपकने के लिए इतना बेताब हो रहा हो, पेट की आगे की चमड़ी पीछे की ओर खींची जा रही हो, इतनी भूख है, पेट में अन्न का दाना नहीं है, और ऐसी स्थिति में अचानक भेद ज्ञान नहीं होता। भीतर में जो वितराग परिणति कमाई हुई है, उस समय वितराग परिणति की कमाई से वहां पर वो खर्च होती है और उस समय वो वैभव बढ़ता जाता है। जितनी प्रतिकूलता आती है उस प्रतिकूलता में और भेद विज्ञान होता है। जितना हाथ जलता है उतना परमात्मा को अधिक याद दिलाता है। जितना पेट जलता है, अग्नि जलती,
भोजन एक समय करते हैं, जिस समय भोजन करते हैं उस समय ही पानी पीते हैं, बाद में पानी नहीं पीते। उसी समय पानी पी लिया, फिर 24 घंटे के बाद में पानी पिएंगे। और सीधी सी बात है, यदि आपने ज्यादा भोजन किया होगा तो नियम से 2 घंटे 4 घंटे बाद आपको पानी की जरूरत पड़ेगी। यदि आपने नमकीन खाया, हलवा पूड़ी खाया, पेट इतना भर दिया है, पानी के लिए जगह नहीं रखी, तो 2 घंटे बाद पानी की जरूरत पड़ेगी। मगर मुनिराज का आहार ही इतना अल्प है, वे जीव की जरूरत को नहीं, पेट की जरूरत को पूरी करते हैं। और इस वजह से मुनिराज पानी भी उतना ही पीते हैं और फिर भी पेट खाली रहता है। ऐसे मुनिराज को एक समय भोजन करके कैसे चल जाता है? एक ही कारण से, क्योंकि हम व्यर्थ का देख करके शरीर की शक्ति को खर्च करते हैं। शरीर की 80% से ज्यादा शक्ति देखने में खर्च होती है। इसलिए शक्ति को इकट्ठा करने के लिए सबसे ज्यादा डॉक्टर कहते हैं कि आपको यदि स्वस्थ होना है तो सोना बहुत जरूरी है। नींद की गोलियां क्यों देते हैं? कोई व्यक्ति भूखा रह सकता है 1 महीने तक, मगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं 1 महीने तक सोया ही नहीं हूं, यह नहीं हो सकता। बिना भोजन के वह रह सकता है, बिना नींद के नहीं रह सकता। और शरीर की जो ज्यादा शक्ति है व्यर्थ का देखने में, मुनिराज जो 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं, उसमें मुनिराज की दृष्टि ऐसे पदार्थों की ओर नहीं जाती, ऐसे ज्ञेयों की ओर भटकती नहीं। आप स्वयं ऐसा अनुभव करो। सुबह आपकी आंख में इतनी स्फूर्ति होगी, रात को इतनी थकी हुई, अभी बंद हुई, सूझ गई, ऐसा अनुभव होगा। व्यर्थ का देखा। और मुनिराज को जब विहार नहीं करते उस समय वे व्यर्थ का देखते नहीं, ये चक्कर में नहीं पड़ते कौन आए। मुनि के पास में कोई आए इस चक्कर में नहीं पड़ते, संसार का भाई आया या बहन आई, चाचा आया, मामा आया। मुनि होने के बाद में तो कहां संसार याद आएगा। संसारी भाई और संसारी बहन ये मुनि के नहीं होते, कहीं रस रह गया है पुराना। वरना मुनि तो वह है, उस दशा को मैं पाऊंगा जहां परिवारजन सामने आए तो पहचानने भी न आए, इतनी भीतर की अंतर की मस्ती हो, पूरा साफ हो जाए। ऐसा कि बोर्ड के ऊपर लिखा था, इरेजर घुमा दिया कि अब मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है एक दर्पण के अलावा, एक बोर्ड के अलावा। दर्पण को साफ कर दिया, धूल साफ हो गई, अब मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है दर्पण की स्वच्छता के अलावा। वो उस प्रकार के कषाय का कचरा साफ हो गया कि अब भीड़ में पूरा परिवार संग, पूरा समाज बैठा हो, मगर वो कचरा नहीं रहा, तो दिखता है चैतन्य, परमात्मा, चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसा। और वह दशा आएगी, आपकी वो दशा आएगी। मगर ऐसी अंतर में दृढ़ता, मैं अपनी श्रद्धा के बल पर आपको कहता हूं, क्योंकि मुझे ये जो अनुभव में आ रहा है, मेरे पास में जो बैठा है उसे ये क्यों नहीं आएगा? आएगा ये अनुभव में, क्योंकि वो उस भाव को पकड़ पा रहा है। मुनिराज का स्वरूप ऐसा। मुनिराज भूख लगी है, पेट के लिए, आहार के लिए निकलते हैं, मगर भक्ष अभक्ष का उन्हें विवेक। जैसा आपको मैंने कहा कि मुनिराज ऋषभदेव ने दीक्षा ली, उस समय उनके साथ 4000 राजाओं ने भी दीक्षा ली। पर 4000 राजाओं ने योग्य आहार न लिया और जो पेड़ पर पके हुए जो फल थे उन फलों को ही तोड़ तोड़ करके खाने लगे। मुनिराज एक आम के पेड़ के नीचे है और ऊपर आम का फल है, नीचे गिरा और खा लिया, एक ये, और दूसरा 3 किलोमीटर दूर गए और किसी गृहस्थ के वहां जाकर के चावल के कुछ दाने खा लिए और वापस लौट आए। वो 3 किलोमीटर तक गए, नीचे देख करके भले गए, कितना भी नीचे देख करके जाओगे
मरने वाले जीव जंतु मरेंगे जो दिखाई नहीं देते, और एक नहीं हजारों मरेंगे। हजारों जीव पेड़ के नीचे मरेंगे, कोई जमीन पर वहां पर बिल्कुल साफ नहीं है। हम यहां पर ही इतने आए तो भी जीव तो कितने मरते हैं, यहां से सिर्फ यहां तक आते हैं तो भी जीव कितने मरते हैं। ये तो साफ जगह है ना, तो भी वहां तो कैसी कैसी जगह पर, मिट्टी पर जीव मरते हैं, दिखाई भी नहीं देते। जरूरी नहीं है कि आंख से सब जीव दिखाई दे। इतने जीव मरे फिर भी मुनिराज वहां आहार लेने गए और ये आम जो गिरा हुआ था वो नहीं खाया, इसलिए क्योंकि वो गिरा हुआ आम खा लेते तो चोरी नाम का पाप लगता जिसके मालिक खुद नहीं है, और मुनिराज ऐसी चोरी नहीं करते। और ये जो 4000 राजा थे जिन्होंने दीक्षा ली, उन्होंने पेड़ के फल खाना शुरू कर दिया जिसके मालिक खुद थे ही नहीं, और सभी के सभी नरक में दीक्षा लेकर के। मुनिराज भूख को सहन करते हैं, सहन करते हैं नहीं, पेट खाली है, खाली पेट में परिपूर्ण ज्ञान का अनुभव करते हैं। पेट में गुड़गुड़ हो रही है, मगर उस गुड़गुड़ में भी उस ज्ञान में मौन का अनुभव करते हैं। अचानक नहीं होता, तुम्हारे पेट में भी गुड़गुड़ होगा मगर तुम्हें उस समय कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिसने इस तत्व विचार से भीतर में अपने को इतना दृढ़ किया है, उन मुनिराजों की ऐसी दशा होती है कि सहज 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 ये भाव, सहज ये परिणति ऐसी निर्मल होती है, और बोलते भी नहीं। आहार लेने जाते मुनिराज बोलते नहीं। किस घर में जाने वाले हैं पता नहीं, किसी के घर का दरवाजा खटखटाते नहीं, क्या पता अंदर अकेली कोई स्त्री भी हो। अकेली स्त्री के घर पर दरवाजा खटखटाओ, ब्रह्मचर्य में दोष लगेगा। इसलिए भावलिंगी मुनि किसी के घर पर, और मुंबई जैसे शहर की तो बात ही छोड़ो, पति दिन में घर में मिल जाए बहुत बड़ी मुश्किल से, और कोई व्यक्ति वहां आहार लेने जाए, कैसे होगा वह आहार का, कैसे होगा वहां ब्रह्मचर्य का पालन। ऐसा नहीं कहता, मगर एकांत में रहना स्त्री और पुरुष को, दरवाजा खटखटाया, खोला दरवाजा, पता थोड़ी अंदर कौन है, स्त्री या पुरुष, और उन्हें थोड़ी पता है बाहर कौन आए। इसलिए भावलिंगी मुनि किसी का दरवाजा नहीं खटखटाते। मुनिराज रास्ते पर निकलते हैं और कोई पुरुष अत्यंत भक्ति से अपने घर के दरवाजे तक ले जाए तो ही जाते हैं। एक एक बात इतनी सूक्ष्म है, मगर कली काल की बलिहारी। मैं पालन करूंगा, मैं मुनि होऊंगा, मैं व्रतादि पालूंगा, मगर जैसा व्रतादि का स्वरूप, जो परिचय का स्वरूप आप 22 दिनों में सुनेंगे, उसके भाव बहुत सूक्ष्म होंगे। समझ पूर्वक, पूरी समझ पूर्वक, सीधे ही तुम किसी के घर पर पहुंच गए आहार के लिए, उसे आहार देना है या नहीं देना, तुमने जाना। पहली बात तो मुनिराज जानी पहचानी जगह जाते ही नहीं। वास्तव में तो यह है कि मुनिराज के लिए कोई जगह जानी पहचानी होती नहीं है। वे तो हर 3 दिन में गांव में तो जगह बदलते रहते, नई नई जगह पे जाते। जान पहचान वाली जगह हो, जान पहचान हो जाए कि वे अनजान हो जाते हैं। संत तो चलता भला, साधु तो चलता भला। इसलिए भूख को मिटाने के लिए राग की तीव्रता इतनी नहीं है, इसलिए आहार संबंधी वहां पर विवेक है। कैसा आहार लेना, किसके वहां जाकर लेना, कैसे लेना, भक्ति पूर्वक
नवथा भक्ति पूर्वक मुनिराज को जो आहार देना, आहार की विधि का हमें कुछ पता ही नहीं, अत्यंत भक्ति से। अब एक भोजनशाला खोलिए, एक चौका खोला है, उस भोजनशाला में हम तो देखते हैं ना, नासिक में देवलाली में नजर के सामने कि महाराज है वो भोजनशाला चलाता है और महाराज ने वहां पर काम करने वाले 4 लोगों को रखा है। वो 4 लोग जब वहां महाराज साहब आते हैं वो खाना दे देते हैं, अंदर उनके पात्र में डाल देते हैं। एक भी श्रावक वहां दिखाई नहीं देता परोसने के लिए कि आहार देने के लिए। टाइम किसके पास है? टाइम नहीं, भक्ति ही कहां है। और बड़े बड़े उपाश्रय बना दिए, बड़े बड़े देरासर बना दिए। फिर बनाते ही क्यों हो, फिर ये करते ही क्यों, जब तुम्हारे पास में उन साधु, और वो भी आहार लेते, क्या करें, एक दिन भूखे रहे, 2 दिन रहे। भावलिंगी मुनि ये नहीं करेंगे, ये शिथिलाचारी नहीं होंगे। मुनिराज का जो स्वरूप वो दे देता है ऐसे ही, ये दो, ये दो, वो दो, ये दो। 3000 5000 की नौकरी पर रख दिया है, वो खाना परोस देता है भोजनशाला में, और पूरे संघ वहां पर आहार लेने के लिए जाता है। हम तो देखते 100 साधु, 50 साधु, ये महाराज साहब। इसके लिए ये कहता हूं कि मुनि को आहार दान कैसे देना ये तुम भी जान लेना, क्योंकि मुनि होने से पहले तुम्हें मुनि को आहार भी तो देना है। इसलिए हमने अभक्ष भक्षण का त्याग हो, उसके लिए ये शुरुआत की। मुनिराज भूखे होते हैं, मगर बाहर के अन्न के दाने से उन्हें भीतर में चैतन्य परमात्मा अधिक प्रीतिकर लगा। वे जानते हैं नरक की भूख की वेदना को, 3 लोक को नाज जुखाई, मिटे न भूख कणा न लाए। नरक गति में ऐसी भूख लगती, ये सिर्फ कहने की बात है ना। 3 लोक को नाज जुखाए, 3 लोक का अनाज खा जाए तो भी भूख न मिटे। अनाज 3 लोक में उगता ही नहीं, मध्य लोक में उगता है, ऊर्ध्व लोक में नहीं, अधोलोक में नहीं, मध्य लोक में उगता है। शिला पर गेहूं उगते, चावल उगते। सर्वार सिद्धि के देव में वहां 5 अनुत्तरवासी देव, वहां पर अनाज चावल गेहूं उगते, 3 लोक में नहीं उगता। ये कहने की बात है, ये समझाने के लिए कि इतनी भूख नरक में लगती है। मगर फिर भी जिनको भोजन याद नहीं आता, क्यों याद नहीं आता? उसका मूल कारण है उनको पेट ही याद नहीं आता। भोजन तो बात की बात है, उसके एक स्टेप आगे की बात है, पेट तो याद आना चाहिए। और हमेशा इंद्रियों के विषय को भोगने का भाव तब आएगा जब आप अंदर से इतने आनंद में से बाहर निकले, तब कुछ भाव आएगा भोगों को भोगने का। जो तृप्त नहीं है उसे ही कुछ करने का भाव आएगा। तृप्त नहीं है, जो थका हुआ है, आनंद भोग रहा है ना, थका हुआ। मैं अपना हाथ ऐसे रख करके थक गया हूं, तो फिर मैं अपना हाथ ऐसे फैलाऊंगा, क्योंकि थक गया हूं। थका है वो कुछ करेगा। जहां अंतर में आनंद 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 आनंद, ऐसी चैतन्य की मस्ती का आनंद आ रहा हो, वहां उन भावलिंगी मुनिराजों को भूख का विकल्प न आए, पेट का विकल्प न आए, भोजन का विकल्प न आए। और प्राण छूटते हो तो भी जिनके भीतर में यह जागृति कि चैतन्य प्राण से मेरा जीवन है, चावल और गेहूं से नहीं, ऐसी श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा जिनके भीतर में है, ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, जिनको दुनिया कहती है क्षुधा को सहन करते, भूख को सहन करते, क्या सहन करते,
तुम्हें भूख लगती है और पत्नी खाना नहीं देती, तुम्हें लगता है मैंने इतना सहन किया, आधे घंटे से बैठा हूं, खाना नहीं दिया। इसलिए मुनिराज भी ऐसे ही लगते, मुनिराज बेचारे कितना सहन करते हैं। अरे वो खाली पेट में परिपूर्ण ज्ञायक को अंतर में देखते हैं, खाली लगता ही नहीं है ऐसा हो, खाली लगता ही नहीं है ऐसा हो ऐसा अंतर में खाली लगता ही नहीं। कमरे में देखा कमरा खाली है, अगर खाली है उसमें स्वयं की सत्ता सिद्ध हो गई। मैं अभी एक कमरे में गया, उस कमरे में कोई नहीं था, कोई नहीं था मैं तो था ना, कमरे में कोई नहीं था। ये जब मैं कहता हूं तब मैं ये सिद्ध करता हूं कि मैं तो था ना। पेट में रोटी नहीं थी, खाली था पेट, मगर खाली था इसको जिसका पता चला, जिसको ये ज्ञान तो है ना, ये चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा मैं हूं। ऐसी अंतर में डुबकी लगे तो बाहर अनाज पका या नहीं पका वहां ध्यान नहीं दिया। ऐसा हो, ऐसा है वहां पर। खाने को पकाने के लिए ऐसा काम नहीं करते, खाना नहीं पकाते, ऐसा लगे खाना पक रहा है, रोटी डाली चावल डाले वो भी खाना पक रहा है ऐसा लगे। अंदर भी अग्नि है पेट में, जठराग्नि कहते हैं, उदराग्नि कहते हैं, अंदर भी खाना पकता है। जैसे चूल्हा वहां पर जलता हो, उसमें खाना पकाया जाता हो, ऐसे ही तो कहते हैं ना। खाना खाने के बाद में तात्कालिक पानी नहीं पीना चाहिए, और पिया तो मुंह साफ करने के लिए जैसे मुनिराज करते हैं, मगर एक साथ में पानी मत डाल देना, क्योंकि वो ऐसा होगा जैसे आपने चावल पकाने के लिए रखे आग के ऊपर और नीचे जो आग जल रही है उसके अंदर ही पानी डाल दिया, वो चावल कच्चे ही रहेंगे। ऐसे ही जो उदर में अग्नि है, जब खाना खाया तो जब पानी पीते हैं तो उदर की अग्नि है वो बुझ जाती है, तो जो खाना खाया वो फिर पचता नहीं है, वो कब्ज हो जाता है। उसका मेन कारण, इसे कहते हैं खाना खाने के थोड़े टाइम के बाद में पानी पी, उसका मूल कारण ये है, ये मुझे समझाता रहता है ना, उसको मूल कारण नहीं पता होता। मैंने ऋषि वाग्भट के उस ग्रंथ में पढ़ा है बरसों पहले। उसमें ऐसा है, अग्नि है उदराग्नि, उसके अंदर वो चावल, मगर जैसे वो भट्टी में चावल पकते हो ऐसे दूर से दिखाई दे मुनिराज को। भोजन नहीं किया तब भी अग्नि जल रही है, मगर अपने बचने की खुशी, ऐसा पूरा ऐसा 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 मकान पूरा जल गया, पूरा मकान जल गया, और बाहर वो खुश हो रहा है। वो उसी आदमी की तरह जो बाजार में जाकर पेड़ा होता है, पेड़ा बांटता है। आज सुबह मेरा घोड़ा चोरी हो गया, बस मैं बच गया। घोड़ा गया तो भले गया, मैं तो बच गया, उसकी खुशी। ऐसे ही ये घर जल गया, मगर मैं तो बचा हूं। मुनिराज को क्षुधा भूख लगने के काल में यह जागृति, ऐसे ऐसे जीवों को देख करके भी जिन मुनिराजों के भीतर में कैसी दशा, स्वयं इतना उत्कृष्ट पालन करने वाले, ये समझ में आया। ऐसा ये भाव है। यहां तो थोड़ा 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 2 वाक्य चैतन्य परमात्मा के सुन लिए कि पत्नी को जाकर बोल दिया तेरे महाराज साहब नरक में जाएंगे। अरे मूर्ख, तूने धर्म समझा नहीं। यहां तो भावलिंगी मुनिराज भूखा पेट है, आम इतना ढेर पड़ा है फिर भी खाते नहीं है, और क्षुधा परिचय का वो सहज रूप से वहां पर जानते हैं। ऐसा उत्कृष्ट जिनका आचरण है, ऐसे मुनिराज जब सामने कोई शेर हरण को खाता हो, खुद भूखे है, और हिरण को जब शेर खाता हो, तो उन दोनों में
खाने वाले और जो खाया जा रहा है उसमें दोनों को एक और रख करके, अलमारी में रख करके, दोनों के चैतन्य परमात्मा को बाहर रख करके जो देखे, ऐसे मुनिराज ने धर्म को पाया है। तू तो अभी खाली 2 शब्द सुन लिया, इस कान में सुन लिया, इस मुंह से निकाल दिया, गुजर गए। खाली चढ़ो वागे घड़ो, इनके अधूरा होता ना, अधूरा घड़ा ज्यादा अच्छा लगता। चैतन्य परमात्मा ऐसा जो धर्म है, इसलिए मैंने कहा कि भावलिंगी मुनिराज खुद तो पालन करते हैं, मगर नहीं पालन करने वाले के प्रति ऐसी करुणा। तुम जरा विचार तो करो, चारण रिद्धिधारी मुनिराज जिनका आचरण कितना उत्कृष्ट था, मुनि थे ना, भावलिंगी मुनि, आकाश में विचरण करे ऐसी लब्धि वाले मुनि, और तू नरक में जाएगा, जा शेर, ऐसा नहीं। अरे तू 10 भव के बाद तीर्थंकर होने वाला, तेरे लिए ये कार्य शोभा नहीं देता। हे 3 लोक के नाथ परमात्मा, और वो शेर अंतर में जाता है। ये नहीं कहा था तू नरक में जाएगा, तू 3 लोक का नाथ परमात्मा है, तू 3 लोक का नाथ परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है। ऐसा मुंबई में ऐसा हुआ था, एक टैक्सी ड्राइवर थोड़ी देर पहले किसी पैसेंजर को अभी उतारा था, मुझे बैठना था, तो कुछ पैसे के हिसाब का झगड़ा हो गया, तो उसने कुछ गाली दी। इसने क्या बोला, जा तू भी भगवान, तू भी भगवान है, जा, ऐसा बोला। उसने समय साथ नहीं पड़ा था, तू भी भगवान, जा ले जा। फिर भी वो गाली दे रहा है, ठीक है भगवान गाली दे रहा है, ठीक है देने दो। कितना ही वो बोलता रहा, थोड़ी देर में उस आदमी का मन पिघल गया, हृदय पिघल गया। उसने चुपचाप इतना पछता हुआ हाथ जोड़ करके माफी मांगी, वहां से चला गया। वो दृश्य मैंने देखा, और मेरे पास में जो समय सार पढ़ते थे बरसों तक, वो याद आया कि बड़ा बड़ी ऐसी होती कि जो टैक्सी ड्राइवर जो कुछ नहीं जानता, जा तू भी भगवान जा। कभी कभी नहीं पढ़ा हुआ इतना विवेकी होता है, और पढ़े लिखे में रंच मात्र विवेक नहीं दिखता। साधारण व्यक्ति को भी जितनी समझ होनी चाहिए उतनी नहीं। ऐसा तुम्हारा, मैं ये कहता हूं, इतना वात्सल्य से कि तू भी परमात्मा, तू भी परमात्मा, तू भी परमात्मा। और कोई कहे कि ये क्या पागल हो गया तू, बार बार तू ही परमात्मा, तू ही परमात्मा, पागल हो गया है क्या तू? ऐसा जब कोई कहे तो, कोई कहे तू पागल हो गया है, तो भी वह तो परमात्मा ही है, ऐसा अंदर में दृढ़ निश्चय, फर्क ही नहीं पड़े, ऐसा अंतर में भावलिंगी मुनिराज की ऐसी दशा है। भूख लगने पर भी जो शिकायत नहीं करते, सहन करते। सहन करने का भाव, नहीं चाहिए था और आया, उसका नाम सहन करना। ये जो सह शब्द है, वो सह का अर्थ सहन भी होता है और सहज भी होता है। सहज तो सहन करना और सहज रूप से जानना। भावलिंगी मुनिराज सहज रूप से न्याय को जानते हैं, न्याय को जानते हैं। जीने की लालसा जहां नहीं रहती, तब फिर हिंसा भी छूटती जाती है। सत्य का स्वीकार होने लगता है। एक महाराज का आ रहा था, जब मैंने कहा कि तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, वनस्पति को नहीं मारूंगा,
और ये जानवर के बच्चे का दूध तुम पी जाते हो। हमारे घर पर भी गाय भैंसे थी और कुछ गाय भैंस के बछड़े मर जाते थे। बा खुद गाय का भैंस का दूध दोहती थी, तो कहती कि जिसका बच्चा मर जाए ना, ज्यादातर ऐसा हुआ है कि उस गाय ने दूध देना बंद ही कर दिया। बच्चा मर गया, दूध देना बंद कर दिया। बच्चे को नहीं देखे तब तक दूध नहीं दे रहे। पास में क्यों रखना पड़ता है बच्चे को? गाय के बछड़े को पास में तो खड़ा रखना ही पड़ेगा, भले पिलाओ या ना पिलाओ, क्योंकि देखेगी तभी तो उसके अंदर भी वो भाव आएगा, तभी तो दूध बाहर आएगा। उसके शरीर में भी उस प्रकार से परिणमन होता है। वो सिर्फ ऐसा मशीन की तरह नहीं है कि ऊपर मानो पानी का टंकी है और यहां नल खोल दिया और पानी आ गया। उसकी प्रक्रिया है पूरे शरीर की। और बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कहा। यदि मैं आप सभी को, उन्होंने कहा, किसी ने कहा है, मेरा नाम नहीं लिया, किसी ने कहा कि दूध पीना छोड़ देना चाहिए, और मैं आप सभी को कहूं कि दूध पीना छोड़ दो, तो कल आप मुझे नहीं कहोगे कि महाराज जी आप खुद तो पी रहे हो। इसलिए मैं कहता हूं कि दूध का त्याग मत करो, क्योंकि मैं खुद पीता हूं। फिर मैं क्या कहूंगा आपको ऐसा बोलना? मैं खुद तो पीता हूं। और 24 घंटे में जो एक बार खाता है, दूध नहीं पिएगा तो ताकत कैसे रहेगी शरीर में? हड्डियां टिकेगी कैसे? ये तर्क हुए, ये बचाव हुआ। मगर सत्य से मुंह मोड़ लिया कि जो गलत है वो गलत है, उससे मुंह मोड़ लिया। किसी ने कहा यदि गाय का पालन नहीं करेंगे और छोड़ देंगे, दूध नहीं पिएंगे, तो गाय कौन पालेगा? गाय नहीं पालेगा तो गाय सीधी कत्ल खाने में जाएगी। इसलिए गाय को पालो। बेचारी गाय पर हम कितना उपकार करते हैं। वो उपकार करते हैं, दूध खाता है, दही खाता है, छाछ, घी, सब गाय का जितना है सब वो निचोड़ करके खाता है, और फिर भी अपना ही ठेका कि मैंने गाय पर इतना उपकार किया, यदि नहीं करता तो गाय बेचारी कहां जाती। मुर्गे को भी पालने, गाय से ज्यादा मुर्गे कटते हैं। तेरे को इतनी करुणा आई है तो अपना स्वार्थ है और बहाना है कि मैं करुणा वाला हो गया, मैं रक्षा करता हूं। सम्यक दृष्टि अर्थात कितना भी पाप हो पहले स्वीकार कर ले कि हाँ ये दोष है तो दोष है। छूटेगा तब छूटेगा, आज स्वीकार तो हो। और परंपरा से चल रहा है। मैंने तो 24 साल का बता दिया है। 24 साल के बाद में देखना, जैनियों की भोजनशाला में देखना। अब क्रांति शुरू होगी, अमेरिका से ही शुरू हो गई है। भारत में भी अभी इंदौर में, भोपाल में इतने भोजनशाला में अब विगन भोजन चालू हुआ, और अपना चालू होने के बाद में गुजरात में भी 3 आश्रम के अंदर ये भोजन बंद कर दिया। शरीर के अंदर तुम स्वयं देखो ना। इसलिए भावलिंगी मुनिराज, ये जितना भी है ना, अभी जो भी लिखा है, इतनी दूध, इतनी मलाई, इतना मावा खाते थे मुनि, उसका सब ऑपरेशन करूंगा। ये उन्होंने ही लिखा है जिन्होंने ये लिखा है कि स्त्री नरक का द्वार। और उसका विस्तार से विवेचन हम करेंगे। भावलिंगी मुनिराज, रोज एक एक परिसर पर हम चर्चा करेंगे कि मुनिराज सहन करते नहीं। रोज इस मंत्र को याद रखना। क्या तूने एक गाली दी, मैंने सहन कर ली, 2 गाली दी, मैंने सहन कर ली। ये बात सहन करने के शब्द को आपकी श्रद्धा की डिक्शनरी में से डिलीट कर दो। सहन करना ये शब्द श्रद्धा के शब्द कोश में से मिटा दो।
मैंने सहन किया, कांटा चुभा, ठीक है सहन कर लिया, नहीं। सीधा ज्ञान किसी को सहन करता है, जानना है या जानना किसी को सहन करता है। जानना तो जानना है ना, सहन करना क्या है? सहन करना क्या है? जानना 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 जानना, ऐसा है। जितना ऐसा अंदर में होता है। बच्चे को जैसे भूख लगती है तो बच्चा तुरंत ही माँ के पास जाता है। यहां पर भी ऐसा है कि जब बाहर में इतनी प्रतिकूलता होती है, जितना अंदर में ऐसा लगे तुरंत ही ज्ञानी अंतर में जाते हैं। एक ही उपाय है बचने का, छुप जाते हैं अंदर चैतन्य किले के भीतर। सम्यक दृष्टि इतनी सूक्ष्म दृष्टि है, इतनी तीक्ष्ण दृष्टि है। कल का दिन था, 5 साल पूरे हुए, मैं पाकिस्तान में था। उसके मेरे पास में वहां से लोगों के कल मैसेज आ रहे थे, फोन आ रहे थे। 5 वर्ष पूरे हुए, फिर से बोले कब आ रहे हो? 5 साल बीत गए। मतलब उस समय मैंने उनको जो कहा दृष्टि की सूक्ष्मता के बारे में 5 साल पहले का, पाकिस्तान वासियों की राख की दीवार के पीछे परमात्मा छुप नहीं सकता। दृष्टि यदि सूक्ष्म हो तो राख की दीवार के पीछे परमात्मा छुप नहीं सकता, दिखाई ही देता। ऐसा चौथे गुणस्थान से मुनि धर्म की यात्रा का यह स्वरूप है। हम आज से प्रारंभ हुए चैतन्य असु उपध्यान शिविर के दौरान बयालीस सत्संग प्रारंभ करेंगे। आज ये पहला सत्संग हुआ। सुबह 9:42 और शाम को 8:12 तो 22 ही 22 दिखाई देता है। 8:12 मुझे किसी ने ये भी कहा, ये 18 की साल में 18 दिन के, 19 की साल में 19 दिन के, 20 की साल में 20 दिन के, 21 की साल में 21 दिन के और 22 की साल में 22 दिन के। उन्होंने ये पूछा 99 की साल में क्या करेंगे? मैंने कहा ये भले पूछ लिया, फिर ये मत पूछना कि 0-0 में क्या करेंगे। छुट्टी नहीं रखूंगा 0-0 में। और उसका विचार तुम जलाते ही रहना, नए भी दिए, वो जो नए दिए होंगे वो उसका विचार करेंगे मैं क्या करूंगा। अभी तो इतना ही कि जब तक है तब तक ज्यादा से ज्यादा अपन सत्संग करेंगे। और आज देश से और ये प्रदेश से जो ज्ञान दीपक यहाँ आए हैं, आप परमात्माओं के निमित्त से एक अपूर्व साधना यहाँ पर होगी। सुनना कम, अनुभव ज्यादा करना। मेरा रस इस बार बोलने में कम है। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण